साइड खबरों के लिए सब्सक्राइब करें फ्लेम मीडिया और उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सबसे पहले आपको मिले एक्सक्लूसिव खबरें। महाराष्ट्र में चुनाव घमासान के बीच दोनों गठबंधनों के बीच भी जबरदस्त राइवलरी चल रही है। हालांकि इस बीच में महायुति थोड़ा सा आगे इसलिए नजर आ रही है क्योंकि महायुति की पार्टियों ने अपने अपने सीट्स पर कैंडिडेट्स का ऐलान करना शुरू कर दिया है। बीजेपी के बाद अजित पवार ने भी कैंडिडेट्स का ऐलान किया है, लेकिन दूसरी तरफ महाविकास अघाड़ी अभी भी फंसी हुई है। अभी भी समझौता गठबंधन का सीटों को लेकर शेयरिंग तीनों ही पार्टियों में हो नहीं पाई है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर यह आई है और जो कि कांग्रेस उद्धव ठाकरे के समझौते से ठीक पहले आई है और उसके बाद बवाल हो गया। जी हाँ, मातोश्री में देर रात तक देवेंद्र फडणवीस क्या रुके रहे? जी हाँ, यही खबर आ रही है, कंफर्म डिटेल इसकी आ रही है और संजय राउत के प्लान पर यहाँ पर काम हो रहा है। यहाँ तक कि अमित शाह तक बातचीत होने की बातें कही जा रही है। तो दिखाते हैं, बताते हैं आपको सब कुछ क्या है महाराष्ट्र की नई खबर, क्या है नया बवाल, क्यों कांग्रेस इस पर भड़क गई है, क्यों कांग्रेस नाराज हो गई, राहुल गांधी ने भारी नाराजगी जताई है, क्या है पूरा मामला, सब कुछ बताएंगे। आप भी इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करके अपनी राय जरूर दें कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का गठबंधन अब टूटने की कगार पर पहुंच गया और क्या वाकई में उद्धव ठाकरे बीजेपी के पास चले जाएंगे। कमेंट आप भी जरूर करें, वीडियो को शेयर भी करें। तो महाराष्ट्र की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा अभी भी कंफर्म हो नहीं पाया है, क्योंकि अभी भी कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के बीच में सीटों को लेकर, शेयरिंग को लेकर बातचीत, गठबंधन फाइनल हो नहीं पाया है। और इस बीच में शरद पवार की पार्टी भी फंसी हुई है। अब इन तीनों ही पार्टियों में होड़ ये लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा, कौन यहाँ पर बड़े भाई की भूमिका में होगा। उद्धव ठाकरे चाहते हैं कि वो सबसे ज्यादा सीटों पर लड़े और कांग्रेस चाहते हैं कि वो, और सबसे ज्यादा बवाल, सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आ रही है वो विदर्भ की सीटों को लेकर है। विदर्भ की सीटों पर कांग्रेस चाहती है कि वो एक तरफा चुनाव लड़े, जबकि उद्धव ठाकरे की पार्टी भी वहां पर सीटें चाहती है और 12 सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर खासा बवाल, खासा हंगामा मचा हुआ है। अब यानी कि कई दिनों से बातचीत चल रही है। अब जबकि नामांकन की तारीख भी नजदीक आ रही है। जी हाँ, नामांकन शुरू हो गया और नामांकन खत्म होने की तारीख नजदीक आ रही है, यानी कि नामांकन की तारीख भी चली जाएगी, लेकिन उसके बाद भी यहाँ इनके बीच में गठबंधन हो नहीं पाया। इसीलिए यहाँ पर नए समीकरण दिख रहे हैं, नए कंडीशन दिख रही हैं और खबर यह है कि बीजेपी और उद्धव ठाकरे की पार्टियों के बीच में अंदर खाने बातचीत चल रही है। जी हाँ, कुछ खबरें ऐसी आई हैं महाराष्ट्र में, कुछ ऐसी खबरें सूत्रों के हवाले से आ रही है कि मातोश्री में देवेंद्र फडणवीस गए थे, उनकी गाड़ी वहां देखी गई थी, उद्धव ठाकरे के साथ बातचीत की खबरें आ रही है। हालांकि बातचीत में कितनी बातें सच है, कितनी बातें नहीं, ये तो अभी साफ साफ नहीं हो पाए, लेकिन हाँ, खबरें ये जरूर आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस उद्धव ठाकरे के घर पर गए थे, मुलाकात हुई थी और यहाँ तक कि सोमवार की देर रात तक भी ये मुलाकात हुई थी। इसकी कंफर्म डिटेल आना बाकी है, लेकिन हाँ, खबर ये कंफर्म बताई जा रही है कि उद्धव ठाकरे के साथ बीजेपी की बातचीत चल रही है, अंदर खाने बातचीत चल रही है। और यहाँ पर संजय राउत लंबे समय से प्लान दे रहे थे कि बीजेपी के साथ फिर से जाया जाना चाहिए। संजय राउत का यही कहना था कि बीजेपी के साथ जाकर ही उद्धव ठाकरे की पार्टी का नेचुरल गठबंधन हो सकता है। कांग्रेस और शरद पवार उनके नेचुरल गठबंधन वाले नहीं है, लिहाजा इसी प्लान पर काम हुआ। यहाँ तक की खबरें आई कि संजय राउत ने अमित शाह के साथ बातचीत की। हालांकि बाद में राउत ने इस बात को खारिज कर दिया था, लेकिन खबरें एक पक्की आई थी कि संजय राउत ने अमित शाह से फोन पर बातचीत की थी और सीटों को लेकर बातचीत की थी, गठबंधन को लेकर बातचीत की थी। जबकि दूसरी तरफ गठबंधन बीजेपी पहले ही कर चुकी है। तो यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे को फंसाने की कोशिश हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उद्धव ठाकरे कांग्रेस के साथ भी गठबंधन ना करवाए और अंत में बीजेपी भी हाथ पीछे खींच ले, ऐसा कुछ प्लान चल रहा हो। लेकिन जो भी हो, कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है, कुछ अफवाहें भी उड़ रही हैं और कुछ ऐसे बातचीत भी सामने आ रही है। लेकिन अब खबर यही है कि मंगलवार की शाम तक अगर बातचीत फाइनल नहीं होती है, मंगलवार की शाम तक सीट शेयरिंग पर मामला सब कुछ साफ नहीं होता है, तो फिर उद्धव ठाकरे की पार्टी बीजेपी के साथ भी जा सकती है। हालांकि बीजेपी के साथ उनका एकोमोडेशन कैसे होगा, उनको कैसे एडजस्ट किया जाएगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि अभी भी बीजेपी के साथ में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार गुट है और दोनों को सीटें दी जा चुकी हैं। तो ऐसे में अगर उद्धव ठाकरे आते हैं तो उनको कहां एकोमोडेट किया जाएगा, उनको कौन सी सीटें दी जाएंगी, किस तरह की सीटें दी जाएंगी, कितनी सीटें दी जाएंगी, ये बड़ा सवाल है। लिहाजा यहाँ पर हर तरीके के प्लान सामने आ रहे हैं, लेकिन माना यही जा रहा है कि मंगलवार की शाम तक कांग्रेस के साथ गठबंधन हो सकता है। और हाँ, यहाँ पर थोड़ा सा ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भी अफवाहें उड़ाई हैं, ऐसी भी खबरें आई थी। हालांकि कंफर्म क्या है, किसकी तरफ से खबरें उड़ाई गई, किसकी तरफ से कहा गया, ये अभी साफ हो नहीं पाया। लेकिन हाँ, अब मंगलवार देर रात तक का इंतजार करना होगा। क्या इसमें उद्धव ठाकरे को पटकने के लिए, चित करने के लिए तो ये प्लानिंग नहीं चल रही, अब जो भी हो। लेकिन हाँ, उद्धव ठाकरे फंस गए हैं, बुरे फंस गए हैं, क्योंकि नामांकन
नामांकन की तारीख खत्म होने को है, नामांकन की तारीख खत्म होने वाली है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग तक नहीं हुई है और कैंडिडेट्स का ऐलान तो बहुत दूर की बात है। तो कुल मिलाकर क्या वाकई में उद्धव ठाकरे फंस गए हैं? क्या बीजेपी के साथ वो फिर से जा सकते हैं? आप क्या मानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को शेयर भी करें। तो संजय राउत हमेशा से ही उद्धव ठाकरे के पार्टी में प्रवक्ता रहे हैं और उनकी बातों को प्रवक्ता के ऑफिशियल तौर पर ही लिया जाता है, यानी कि संजय राउत जो कहते हैं वो पार्टी का ऑफिशियल बयान, ऑफिशियल वर्जन माना जाता है, क्योंकि उनको हमेशा पीछे से उद्धव ठाकरे का समर्थन हासिल होता है। लेकिन इस बार उद्धव ठाकरे का यही समर्थन उनके पीछे से हट गया। जी हाँ, यही बड़ी खबर है। जी हाँ, सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि संजय राउत के सारे अधिकार सीज कर लिए गए, यानी कि संजय राउत अपनी मर्जी से, अपने मन मुताबिक से कुछ कर नहीं पाएंगे। उन्हें अगर कोई भी फैसला लेना है या कुछ भी बयान भी देना है तो भी उद्धव ठाकरे से पूछना होगा, पार्टी की लीडरशिप से पूछना होगा, यहाँ तक कि आदित्य ठाकरे तक से पूछना पड़ सकता है। लेकिन अपने आप अकेले में खुद से कुछ कर नहीं पाएंगे, उनके अधिकार सीज कर लिए और इसकी वजह है उद्धव ठाकरे की नाराजगी। जी हाँ, खबर यह है कि सुबह सुबह मातोश्री में संजय राउत को बुलाया गया और संजय राउत से भयंकर नाराज हैं उद्धव ठाकरे और इसकी वजह है संजय राउत और नाना पटोले के बीच में हुआ विवाद। हालांकि विवाद की वजह से ज्यादा दिक्कत नहीं थी, यानी कि संजय राउत और नाना पटोले के बीच में जो सामने बयानी वार चल रहे थे, बयानबाजी चल रही थी, उससे उद्धव ठाकरे को दिक्कत नहीं थी। दिक्कत उस बात से हुई जो कि नाना पटोले ने कही संजय राउत की वजह से। असल में संजय राउत ने ऐसा बाहर दिखाया, ऐसा बाहर जताया कि वो उद्धव ठाकरे की पार्टी में सारे फैसले खुद लेते हैं। उद्धव ठाकरे जो भी कहते हैं करते हैं, उनके ही कहने पर करते हैं। इसीलिए तो साफ साफ संजय राउत ने कहा कि कांग्रेस यहाँ पर फैसले लेने में पीछे जा रही है, कांग्रेस फैसले नहीं ले पा रही है और कांग्रेस के लोकल नेता जो कि फैसले नहीं ले सकते तो उनसे बात क्यों करनी है, हमारे फैसले तो हम खुद ही लेते हैं। यानी कि संजय राउत ने ऐसा दिखाया, ऐसा वहां पर बताया कि वो खुद सारे फैसले ले रहे हैं, उद्धव ठाकरे पार्टी में कुछ भी नहीं है। और ये बात नाना पटोले ने भी कह दी। जी हाँ, नाना पटोले ने साफ साफ कहा कि हमारे लिए राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे बड़े नेता हैं और उनकी बातों को मानना, उनके फैसलों को मानना, यही हमें आगे बढ़ाना है। लेकिन अगर शिवसेना यूबीटी में संजय राउत ही सब कुछ फैसले ले रहे हैं, वो उद्धव ठाकरे से भी ऊपर है, तो फिर ये तो उनकी पार्टी का ये बोझन है। यानी कि एक तरह से नाना पटोले ने बड़ी बात यहाँ पर कह दी कि शिवसेना यूबीटी में संजय राउत सबसे बड़े हो चुके हैं और सबसे बड़े हैं तो उनके ही फैसले मान लिए जाएंगे, तो ये उनकी पार्टी का मसला है। और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ गई। जी हाँ, खबर यह कि बीमार उद्धव ठाकरे यहाँ पर घर के अंदर हैं, बहुत ज्यादा बाहर कैंपेनिंग कर नहीं पा रहे हैं, मीटिंग्स नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कतें उनको चल रही हैं, लेकिन इसके बाद भी वो कोशिश कर रहे हैं। और इधर संजय राउत पार्टी पर वर्चस्व बढ़ाने की कोशिश में जुट गए हैं। संजय राउत चाह रहे हैं कि उनके हिसाब से सब कुछ हो जाए और यही बात उद्धव ठाकरे को चुभ गई। और नाना पटोले ने जब कहा तो उसके बाद तो उद्धव ठाकरे परेशान हो गए और हैरान भी हो गए। इसीलिए खबर यह है कि सूत्रों के मुताबिक सुबह सुबह मातोश्री में संजय राउत को बुलाया गया, उनको बताया गया कि वो पार्टी में प्रवक्ता हैं, पार्टी के मुखिया नहीं है, वो पार्टी में कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता या कहें कि पार्टी के सर्वसर्वा नहीं है, तो लिहाजा वो अपनी बातों को, अपने काम को उतना ही रखें जितना उनका ड्यूटी है। उद्धव ठाकरे यहाँ पर भयंकर नाराज हैं और यहाँ पर संजय राउत से कहा गया कि अब आगे से आप कुछ भी बोलने से पहले, कुछ भी करने से पहले पार्टी फोरम में अपनी बात बताएंगे, पार्टी अध्यक्ष को बताएंगे और उसके बाद यहाँ पर आगे की कोई भी बात होगी। और अगर यहाँ पर उद्धव ठाकरे मौजूद नहीं है तो यहाँ पर आदित्य ठाकरे से बात होगी। जी हाँ, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लेकिन संजय राउत अपने आप से कुछ कर नहीं पाएंगे, कह नहीं पाएंगे, ये यहाँ पर संजय राउत के लिए दिक्कतें हो गई। उनके सारे अधिकार चुनाव के बीच में सीज कर लिए गए हैं। तो कुल मिलाकर सुबह सुबह संजय राउत पर बड़ा बड़ा कुठाराघात हुआ है, संजय राउत के अधिकार सीज कर लिए गए, ये बड़ी खबर है। तो आपका इस पर क्या कहना है जरूर कमेंट करके बताएं और वीडियो को शेयर भी करें। फ्लेम मीडिया रिपोर्ट।